बीजेपी लगातार अब की बार 400 पार ये नारा दे रही है, लेकिन भाजपा के टॉप के दो नेता, शीर्ष दो नेता किस तरह से लगातार एक के बाद एक हमले झेल रहे हैं या उनकी हालत किस तरीके से लगातार खस्ता होती जा रही है, क्या उसके बाद भी 400 पार? मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी आप देखिए कि स्थिति क्या है। मोदी जी के ऊपर उनके भाषणों को लेकर के अब एक याचिका लगाई गई है कि मोदी जी के ऊपर 6 साल का बैन लगा दिया जाए। और दूसरी तरफ अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वो पहुंचे मणिपुर के अंदर। मोदी जी तो जा ही नहीं पाए हैं। अमित शाह जी गए मणिपुर के अंदर और वहां पर किस कदर स्थिति खराब हो गई ये मैं आपको बताने वाला हूं। और ये दोनों चीजें ये बताने के लिए काफी है कि अगर भाजपा के टॉप के दो नेताओं की अगर ये स्थिति है तो भाजपा के बाकी नेताओं की स्थिति क्या होगी। और ऐसे में 400 पार है या इस बार गाड़ी 200 पर अटकी हुई है, ये अपने आप में जो है वो आपके लिए समझने के लिए एक बहुत आसान सा लिटमस टेस्ट है। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि स्थिति वाकई 400 पार वाली है या स्थिति ऐसी है कि भाजपा 200 पर अटकी हुई है। ये आपके सामने मैं रखता हूं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाए, ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक वकील ने याचिका दायर की है। और क्यों दायर की है? इसमें वकील ने कहा कि पीएम मोदी ने भगवान और पूजा के स्थान पर वोट मांग करके आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है। तो 6 साल पीएम मोदी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाए, दिल्ली हाईकोर्ट के वकील ने एक याचिका दाखिल की है। अब हो सकता है कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए, लेकिन साहब ये चीज लोगों के सामने तो आ ही गई कि देखिए ये बिल्कुल फैक्ट की बात है कि नरेंद्र मोदी जी 370 राम मंदिर को लेकर के जब जिक्र करते हैं चुनावी रैलियों में, तो क्या वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? और क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि वो धर्म के नाम पर वोट मांगे जबकि वो 400 पार कर रहे हैं? तो ये अपने आप में अब लोगों के सामने खुल करके सामने आ गया है। और इसमें थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने अपनी याचिका के अंदर क्या कहा है और किस तरीके से जो है वो उनकी याचिका के जरिए वो कह रहे हैं कि मोदी जी लगातार धर्म के नाम पर वोट मांगते रहे और इसकी वजह से इनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाए, ये इनकी तरफ से कहा गया है। और आज एक और मोदी की भी बात हुई है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और मोदी जी की भी बात हुई है जिसके लेकर के मोदी जी बड़े बदनाम हैं। एक ऐसे मोदी जी की बात हुई है जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी की खूब बदनामी होती है। भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी को जल्द भारत लाया जाएगा, बड़ी खुशखबरी है। ब्रिटेन की सरकार से सीबीआई उनको भारत के सौंपने को लेकर के अब बातचीत कर रही है। साहब गजब स्थिति यह है कि आपको जो है वो काम करना चाहिए था किस पर और आप काम कर रहे हैं किस पर। इस वक्त के अंदर ये लोग जो है भारत में लाए जा चुके होने चाहिए थे, लेकिन अब जो है वो खबरें इनकी भारत में लाए जाने की चलती हैं और ये खबरें हर चुनाव से पहले चलती है। लेकिन ना विजय माल्या को नरेंद्र मोदी ला पाए और ना नीरव मोदी को ला पाए, ना छोटे भाई मेहुल चोकसी को ला पाए, जिसके लिए कहते थे मेहुल भाई यहां बैठे हुए हैं, ना उसको ला पाए। तो ये अब जो है वो बीजेपी की स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी की ये स्थिति है जो बताने का काम कर रही है। ये जो अगर आप खबरें देखेंगे तो इससे समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है नरेंद्र मोदी जी की आज। अब देखिए अमित शाह जो हैं वो पहुंचे चुनावी कार्यक्रम के लिए मणिपुर में और लोगों ने वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के लिए
महिलाओं ने खास तौर पर, देखिए नारी शक्ति वंदन क्या होता है। मणिपुर में अमित शाह के चुनावी प्रचार कार्यक्रम में लोगों को शामिल होने से रोकने के लिए महिलाओं ने टायर जलाए और सड़कें जाम कर दी। महिलाएं वहां पर दो दो हाथ कर रही हैं और महिलाएं जो है वो अमित शाह के इस कार्यक्रम का विरोध कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि बता करके आ गए अमित शाह इस बात को भी। उन्होंने कह दिया कि अमित शाह जी की टॉप प्रायोरिटी के अंदर मणिपुर है। गजब की बात है, ऐसा टॉप प्रायोरिटी अगर मणिपुर को दिया हुआ है तो जो प्रायोरिटी के अंदर नहीं है जो चीजें, उस पर फिर आप क्या कहेंगे साहब। ये आप देखिए, पहले तो प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा है वो जरा सुन लीजिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य में करीब 11 महीने से अधिक हो गए हैं और हिंसा की आग में राज्य जल रहा है। वो पहले नहीं आए लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए चले आए, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शाह की यात्रा का स्वागत करने का कोई कारण नहीं है कि क्यों उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह चुनावी उद्देश्य के लिए न कि वर्तमान संकट को संबोधित करने के लिए है। मतलब वो अपना वोट मांगने के लिए आए हैं, कोई ऐसा नहीं कि वर्तमान में जो संकट हो रहा है उसको निपटाने के लिए आए हैं। और मणिपुर की एक बहुत कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, जरा पहले सुन लीजिए अमित शाह जी ने क्या कहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता जातीय संघर्ष प्रभावित मणिपुर में शांति स्थापित करना है। शाह ने इम्फाल में एक जनसभा में कहा कि यह लोकसभा चुनाव मणिपुर को तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों और इसे एकजुट रखने वालों के बीच में है। शाह ने दावा किया कि पूर्वोत्तर की राज्य की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए घुसपैठ के प्रयास किए गए। शाह ने कहा कि सभी समुदायों को साथ लेकर और राज्यों को तोड़े बिना मणिपुर में शांति स्थापित करना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। पिछले साल 3 मई को हिंसा की शुरुआत होती है, पिछले साल, और आज तारीख है 16 अप्रैल से अगला महीना है मई, यानी 1 साल पूरा होने में करीब करीब 14-15 दिन का वक्त बाकी है और 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल में आप इतनी मजबूत इंजन की सरकार चलाने के बाद, डबल इंजन की सरकार है वहां पर, इतनी डबल इंजन की मजबूत सरकार चलाने के बावजूद वहां पर शांति स्थापित क्यों नहीं कर पाए। आज स्थिति ऐसी क्यों है कि वहां पर गो बैक के नारे नहीं बल्कि टायर जला करके आपको खदेड़ने की कोशिश हो रही है। तो सवाल यह है, अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं आप, आपके मंत्रालय में भी आज सुबह जो है वो आग लग गई। मणिपुर में एक तरफ तो आप जब थे तो सड़कों पर जो है वो आग जलाई जा रही थी और दूसरी तरफ आपके मंत्रालय के अंदर आग लग गई। तो सवाल सीधा सा और बिल्कुल मासूम सा आपसे यह है कि मणिपुर में क्या आप ये बता पाएंगे जो आप ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी के अंदर है मणिपुर में शांति स्थापित करना। दर्शकों, आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर एक सीट पर चुनाव 2 चरणों में होंगे। है ना हैरान करने वाली बात। एक सीट है लोकसभा की और 2 अलग अलग चरण में चुनाव होंगे वहां पर। क्यों? आपको पता है वहां पर जो है 2 अलग अलग समुदायों के बीच में किस तरह का संघर्ष है। एक दिन चुनाव करवाना भी संभव आप नहीं करवा पाए। एक राज्य के अंदर, छोटा सा एक राज्य है, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, जिसकी आबादी करीब करीब 38-40 लाख है जिसकी आबादी है। उस राज्य के अंदर भी आप एक चरण में चुनाव नहीं करवा पाते हैं। एक चरण का चुनाव भी आपने 2 चरणों में वहां पर करवा दिया। एक सीट पर भी चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। और यह बड़ा आश्चर्य का सवाल इसलिए भी आया था कि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो चुनाव आयोग ने 544 सीटें गिनवा दी और पत्रकारों ने पूछा कि साहब 543 सीटों पर चुनाव होता है, ये 544 सीटें कैसे हो गई है। तब उन्होंने कहा कि मणिपुर में एक सीट पर 2 अलग अलग चरणों में चुनाव होगा। तो ये तो प्रायोरिटी है साहब, ये तो शांति स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है इनका
कि एक साल में इतनी हालत वहां पर खराब है और इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं एक साल से कि वहां पर कम से कम चुनाव तो एक चरण के अंदर हो जाते। और जब चुनाव होता है तो आपको पता है कि किस तरह की सिक्योरिटी होती है, आचार संहिता लग जाती है जब, तो पूरी तरह से जो है चाकचौबंद स्थिति हो जाती है। लेकिन हो नहीं पा रहा है, इनसे हो तो बहुत कुछ नहीं पा रहा है। किस तरीके से गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में राजपूतों की आग इस वक्त में सड़कों के ऊपर है और उसको भी संभाल नहीं पा रहे हैं। और अब ये राजपूतों की जो आग है वो पहुंच गई है स्पीकर ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र तक। और ओम बिरला को जो है वो ट्वीट करना पड़ा है। ओम बिरला को कहना पड़ा है कि केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा विगत दिनों में दिया गया बयान उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। कोटा बूंदी का राजपूत समाज मेरा अपना परिवार है। दुख दर्द की प्रत्येक घड़ी में मैं उनके साथ रहा हूं। समाज ने मुझे सदैव अपनत्व, प्रेम और स्नेह प्रदान किया है। तो स्पीकर साहब, 150 सांसदों को बाहर कर दिया गया। देश तो आपको भी याद रखेगा। और आज जब आपकी सीट पर जब हालत आई वोट मांगने की, तो आप देखिए आपकी हालत क्या है। आप ही के पार्टी के एक नेता, केंद्रीय मंत्री, वो बयान दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब उनको बाहर नहीं कर पा रहे हैं। उनकी पार्टी से बाहर करना तो बहुत दूर की बात हो गई, उन पर कार्रवाई करवाना तो बहुत दूर की बात हो गई, उन पर एफआईआर करवाना तो बहुत दूर की बात हो गई। उनकी टिकट तक नहीं काटी गई अभी तक। और आप जो है 150 सांसद बाहर हो गए। क्या कहेंगे आप? आज आपको एहसास हो रहा है कुछ? जनता के बीच में जाकर के ओम बिरला जी, आपको पता चल रहा है कि लोकतंत्र की कितनी जरूरत है और इसमें विपक्ष की आवाजों की कितनी जरूरत है। एक ही सुर, एक ही ताल ताथिया ताथिया नहीं कराता, हमेशा वो ताल बिगाड़ भी देता है। और देखिए आज आपकी जो चाल है वो कोई और नहीं बिगाड़ रहा है, बल्कि आपकी चाल आप ही के नेता बिगाड़ रहे हैं। आप ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सांसद वो बिगाड़ रहे हैं आपकी चाल को, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नो नो, ऐसे नहीं होगा। माननीय नीचे बैठ जाइए, माननीय नीचे बैठिए, मैं कह रहा हूं आप नीचे बैठिए। याद है ना आपको ओम बिरला जी का पूरा स्टाइल। लेकिन आज पब्लिक जो है वो नीचे बैठा रही है, पब्लिक नीचे बैठा रही है। नो नो, माननीय ओम बिरला जी नो। बताइए आप रूपाला जी को क्या कहेंगे? आज आपसे सवाल हो रहा है। और यही चीज आज आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से कार्रवाई होनी कितनी जरूरी है। और अगर कार्रवाई ना हो तो खुद की सीट भी खतरे में आ जाती है, और इसलिए अपना दामन छुड़ाने के लिए फिर क्या क्या अपील जारी करनी पड़ती है। तो अब सवाल यह है कि भाजपा इस तरीके से चौतरफा घिरी हुई है, हर जगह पर एक अलग अलग मुद्दा है जो भाजपा को इस वक्त में चुभ रहा है। हर जगह पर एक अलग अलग जो है वो माहौल बना हुआ है जो भाजपा के माहौल को बिगाड़ रहा है। और उसके बावजूद 400 पार का नारा। क्या पब्लिक इस बात को नहीं समझ रही है कि 400 पार सिर्फ और सिर्फ माहौल जो डैमेज है, पूरी तरह से बिखरा हुआ, उखड़ा हुआ माहौल है, उसको बनाने के लिए और सिर्फ इसी पर चर्चा रहे, बाकी मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए जो है वो किया जा रहा है। कई साथी जो है मुझसे भी शिकायत करते हैं कि आप भी हर वीडियो में बार बार 400 पार की बात करते हो। मैं दरअसल दोस्तों 400 पार की बात इसलिए करता हूं क्योंकि अगर मैं 400 पार की बात ना करूं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 400 पार सच में हो रहा है, इसीलिए 400 पार ये मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन 400 पार कैसे हो रहा है और 400 पार के लक्षण है या नहीं है, उस पर मैं काउंटर करते हुए 400 पार का जिक्र करता हूं। और फिर लोग तय करेंगे साहब कि जब मोदी जी को नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग, जब अमित शाह जी को तक को जो है वो विरोध हो रहा है, जब भाजपा में
लोकसभा के स्पीकर, उनको जो है लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। तो बाकी समझ लीजिए आप स्थिति क्या है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।